हेलो गाइस, मेरे नो बी लाइफ मानो में आप लोग का स्वागत है। एलिसा के फादर बोलते हैं तो एक बच्ची जो आत्माओं को आकर्षित करती है ना, और उसे काबू करने की क्षमता उसके मौजूद है। इसका मतलब यही है ना। और जब इसलिए मुझे उसका पत्र मिला, वह संदेह निश्चित था। ओल्ड मैन बोलता है, मैं सोचा था कि यंग लेडी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होगी, लेकिन महारानी आपके पत्र में कुछ हैरान करने वाली थी। और सबसे पहले बताया कि यंग लेडी आत्माओं से डरती थी। दूसरी बात थी कि यह कोई विशेष बात नहीं थी अपने स्थितियों की तुलना में। एलिसा के फादर बोलते हैं, क्या आपने मेरा शायद पत्र ठीक से नहीं पढ़ा है। मेरी एलिसा है और मैंने सारी शेख बधाइयाँ आपको एक एक पढ़ी है, लेकिन समांतर दृष्टिकोण से समझा जाए कि वो बुद्धिमान है या नहीं। आत्माओं को नियंत्रण करने के लिए ऐसे साधारण प्रक्रिया अपनाना चाहिए जो काम। और डार्विन की अनोखी विशेषताओं को देखकर और अधिक विशेषता महत्वपूर्ण थे। और ओल्ड मैन बोलता है, मैंने सोचा कि मैं अपने आंखों से देखूंगा तो बेहतर होगा। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरा संदेश सही था। यंग लेडी अचानक आत्माओं को प्रकट करने से रोक दी गई, और ये आत्माओं को शायद उम्मीद नहीं थी कि वो डर जाएगी। और मेरे दूसरे संदेह का पता लगाना कठिन था, और वो लेडी ऐसा ही दिख रही थी जो जैसा आपने बताया था महामहिम। एलिसा के फादर बोलते हैं, बिना गोलमील किए बात बोलो। वो बोलता है, डार्विन के वंश के बच्चे के लिए और आत्माओं को चुनने के द्वारा, और वो कोई विशेष साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं झूठ मूठ का सीलिंग का नाटक किया था, और चरण स्थितियों में छिपी हुई क्षमता प्रकट हो जाती है, और आप सचमुच अविश्वसनीय है सर। एलिसा के फादर बोलते हैं, लेकिन क्या होगा अगर चीजें इस तरह नहीं होगी। यदि अगर मेरी बेटी इसे मना नहीं करती तो क्या होता। ओल्ड मैन बोलता है, तब मैं अनूठा से आगे साथ बढ़ता। एलिसा के फादर बोलते हैं, आप सचमुच इतने वर्षों नहीं बदले हैं। वो बोलता है, और आपका अनुग्रह काफी हद तक बदल गया है, जिसे देखना सुखद है। ओल्ड मैन बताता है, अगर यंग लेडी ने इसे सील को कर लिया होता तो नुकसान होगा, और 5 साल सील अपने आप भंग हो जाता और कोई समस्या नहीं होती। और आपके दृष्टिकोण में यही समस्या है, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपकी कृपया अनूठा तैयारी के बाद मैं एक बात कहना चाहता था। तो ब्रोंज आपने यंग लेडी को उपहार में दिया था, एलिसा फल ब्रोंज, और उसको देखकर लगता है कि वो अल्बेलो से बनी है। और लासी फूल जटिल विशेष वास्तव में भाग्यशाली है। मैंने इसमें अतिरिक्त सावधानी बरती है। ये एक अच्छा उपहार है, और जिस तरह कपड़े में जुड़ा हुआ है वो अनोखा लगता है। यह किसी मानव कारीगर के तरह लगता है। एलिसा के फादर बोलते हैं, सचमुच आपकी नजर बहुत तेज है। ओल्ड मैन बोलता है, मैंने सोचा था तो फिर यह किस करीबी ने बनाया होगा, और ये जाना पहचाना क्यों लग रहा है। ऐसे खैर मुझे विदा लेना चाहिए, क्योंकि मुझे अन्य काम निपटाना है। और यंग लेडी आत्माओं के साथ मित्रता रखना अच्छी बात है, लेकिन अनुबंधन करने से पहले दोनों तरफ का इंतजार करना बेहतर होगा। एलिसा बोलती है, क्यों। ओल्ड मैन बोलता है, क्योंकि आपका शरीर अभी नाजुक है और बहुत सारी समस्या हो सकती है। फादर बोलते हैं, मैं समझ गया, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। एलिसा बोलती है, और मुझे राहत हुई कि समस्या हल हो गई। लेकिन और क्या उन्हें यह अजीब लगा कि मैं अचानक इतना स्पष्टवादी हो गया हूँ, जैसा कि पता चला कि मेरी चिंताएं निरर्थक है, और मेरी बेटी सचमुच असाधारण है और अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है। और क्या आप सहमत नहीं है एग्नेस। एग्नेस बोलती है, अवश्य मेरे मास्टर, हमारी यंग लेडी निरर्थक दुनिया की सबसे अच्छी व्यक्ति है। मुझे फालतू की चिंता हुई थी। एलिसा बोलती है, खैर अब मैं खुलकर बोल सकता हूँ, और मैंने अच्छे दोस्त बना लिए, इसलिए मुझे अच्छा सोचना चाहिए। एग्नेस बोलती है, यह सही है यंग लेडी, ऐसा लगता है कि मुझे दुर्दशा की क्षमता दुष्दनीय था, और मुझे एक सपना आया था जो मुझे लगा कि तुम किसी से बात कर रही थी, और मैं दूसरी व्यक्ति की बात नहीं सुन सका, लेकिन तुम्हारी बात मुझे प्यारी लगी। मैं इसके बारे में और सोचूंगा। अलविदा, आप अच्छी नींद लो। और आपने नींद में बात की तो मुझे आश्चर्य हुआ, यह बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। एलिसा बोलते, मुझे नींद आ रही है एग्नेस। बोलती है, डियर मैं तुम्हारे लिए लाइट बंद कर दूंगा, और गुड नाइट।
एलिसा बोलती है मुझे आगे बढ़ने में और सावधानी रखना होगा और सीन कट होता है। उसके फादर बोलते हैं एलिसा के पहले जन्मदिन तक केवल 2 महीने शेष है। चूँकि यह उसका पहला जन्मदिन है इसलिए उसे शानदार बनाने की तैयारी करो। पहला वाला सर्वेंट बोलता है इतने सारे मेहमान के कारण ऐसा लगता है कि हमारे पास सामान की कमी हो रही है। दूसरा वाला सर्वेंट बोलता है क्या हमें इस कपड़े को यंग लेडी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और लेडी एलिस सारे पद तैयार हैं। एलिस बोलती है गुड। एलिसा बोलती है हर कोई मेरे जन्मदिन की पार्टी में व्यस्त है और एग्नेस के अलावा मेरे किसी व्यक्ति से मिलना मुश्किल है। एग्नेस बोलती ठीक है लेडी आप ये शब्द को देखेंगे। वो एक आग की तस्वीर दिखाती है और बोलती है ऐसे चीज से आग लगाने में काम करता है। बच्ची बोलती वो एक जादूगर बुजुर्ग था और उसे क्या समस्या था। ओल्ड मैन बोलता है वो पहले से ही बोलना सीख चुकी थी और इसलिए अपेक्षा परिचित रूप से वो लाभ होगा। एग्नेस बोलती है आप आ गए मास्टर, यंग लेडी यहाँ है। एलिसा के फादर एलिसा से बोलते हैं ओ मेरी एलिसा तुम पढ़ाई कर रही हो। बोलते हूँ और एग्नेस मेरे पास एलिसा के लिए कुछ है इसलिए मेरे साथ चलो एक पल के लिए। वो बोलती है मैं समझ गई यंग लेडी मैं वापस आती हूँ। एलिसा आत्मा को बोलती है वो एक दोस्त है और क्या तुम मेरे साथ सौदा करने आए हो और क्या होगा सी कोई नाम है। आत्मा बोलता है स्प्रिट। बच्ची बोलती है स्प्रिट। स्प्रिट बोलता हाँ यह सही है और क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ। स्प्रिट बोलता है हमसे। एलिसा बोलती है अन्य आत्माएं और आती है और जाती है। स्पिरिट बोलता है वो तो ठीक और मैंने सोचा कि अभी मैंने कुछ उससे बंधन भी नहीं बनाया है और मेरी बातें आप लोग सुनते हैं और क्या आप पूर्ण प्यास करोगे। ऐसा हो सकता है कि मेरे 9 जन्मदिन के पास लोल बनने की उत्पत्ति में चला गया है। स्पिरिट बोलता है कोई आ रहा है। वाओ बहुत तेजी से उसके फादर के हाथ में गिफ्ट रहता है। एग्नेस बोलती है लेडी यह जन्मदिन का उपहार है जो लोगों ने आपको भेजा है। एलिसा बोलती है गिफ्ट और भेजने के दौरान उपहार देने के लिए पहले एक निरर्थक समय होता है और फिर भी उपहार पहले ही भेज दिया है और इसके कारण बगल वाला कमरा भंडार इकाई से बदल गया है। यह रेडार के मार्शल की ओर से उपहार है। ये लॉर्ड और डार्विन के स्वास्थ्य और शांति के लिए कामना के लिए उपहार और एक नोट संकलन किया गया है। उपहार के लिए हृदय के आकार की रक्त कटी और सुंदर। जब यंग लेडी सो रही होगी इसे बजाना अच्छा रहेगा। कथशाला से प्राप्त हुआ। यह हमारे द्वारा हाल की गई दिनों में ऑर्डर किया हुआ उपहार है। एलिसा के फादर बोलते हैं ऐसी सेवाओं को प्रदान करने वाली कार्यशाला के लिए ये क्या हो सकता है। यह एक टेडी बियर है। ओ वह शख्स एक टेडी बियर ये बहुत दिलचस्प है। इस पर एक हास और इस नोट में लिखा गया है कि इस भालू का हार खोलो और मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा। यंग लेडी के फादर बोलते हैं अरे वाह ये तो नीलम से बना हुआ एक एलिसा फूल है। बच्ची बोलती ओ अच्छा ये उपहार है। एग्नेस बोलती है यह उपहार एक फूलदान है। मास्टर बोलता हूँ और यह किसने भेजा है जो मुझे यह नहीं बताएगा। यह फूलदान का रंग सचमुच सुंदर है। इसमें से नीली जड़ वाली एलिसा बीज है जो उत्तर में उगती है। और एग्नेस बोलती है ठीक है हम अलग और उपहार देखते हैं। फिर वो लेटर हवा में उड़ने लगती है। उस लेटर को उसके फादर उठाने की कोशिश करते हैं पर उड़ जाती है। बच्ची बोलती है हीमा। क्या हीमा वही बच्चा नहीं था जो जन्मदिन के समारोह पर आया था। वे उसका नाम क्यों छिपाएगा। उसकी बातें को सोचती है। बोलता है मैं एलिसा के पास ही रहूंगा और जाते हुए बोलता है एलिसा मैं तुमसे फिर मिलूंगा। और उसके फादर बोले थे मुझे नहीं पता कि आपने यह किसने कहा कि आप दोबारा यहाँ आएंगे और आज से ड्यूकस ऑफ कोलेन के द्वारा रोक लगा दी जाएगी। और क्या ऐसा हो सकता है कि इसलिए वो आक्षेप कर रहा था क्योंकि वो एक लड़का है और वो मुझे पसंद करता है। और क्या वो सोच सकता है कि वो महज 5 साल का बच्चा हद
तक इतनी जा सकता है। उसके फादर बोलते हैं एलिसा क्या तुमने देखा है? वो बोलती है और मैं जितना चाहूँ कहूँ उससे गलत फहमी होगी और अगर मैं ऐसा कहूँगा हिना के लिए परेशानी हो जाएगी और मेरे पास दूसरा तरीका अपनाने के लिए कोई विकल्प नहीं है। बोलती है हिमा कौन है? पापा क्या हुआ अलीशा? आई लव यू। यह सही है मेरी प्यारी बेटी। ओ एक सेकेंड रुको अलीशा, तुमने अभी अभी डैडी को प्यार कहा क्या? एग्नेस ये कैसा लगा और क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत सुना? एग्नेस बोलती है भगवान बधाई हो मास्टर, माय डॉटर। पापा भी आपसे प्यार करते हैं। मैं ये कहते हुए कैसे रो पड़ूंगा। यह सही है अलीशा, डैडी तुम एक उपहार देंगे और कोई साधारण वस्तु नहीं है यह बल्कि उपहार है। वो बोलती है पापा और एक उपहार? यह सही है मेरी बेटी, पिताजी तुम्हारे लिए ये तैयार कर देंगे। अलीशा बोलती है पापा और भी बेहतर। और मुझे खेद है अलीशा, पिताजी तुम्हें अपना एक शर्मनाक पक्ष दिखाएगा। अब से मैं उपहार भेजने वाले के प्रति मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। मेरे बच्चा 10 समान लगता है, कमरा भरा हुआ। हिमा उपहार अभी भी और गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं।